वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स। आज है 21 मार्च और मैं इलाहाबाद निकल रहा हूँ और अपने पेल्टियर मॉड्यूल जो भी प्रोजेक्ट था हमारा उसको ख़रीदने के लिए मैं अपनी जा रहा हूँ। ठीक है। और मेरी ट्रेन लगभग आने वाले 40 मिनट के अंदर आएगी और मुझे यहाँ से अपने स्टेशन तक पहुँचने में 11 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा और मैं वहीं पर चलता हूँ और वहीं स्टेशन के पास मिलते हैं। और दोस्तों आप ये समझिए कि मैं लाल गोपालगंज आ गया हूँ और किराया का दाम बढ़ गया। अभी नहीं बढ़ा, मैं तो खास तौर पे बाइक से आया था और फिर टेम्पो से आया तो किराया का दाम बढ़ा हुआ है। जो ड्राइवर थे मैंने उनसे बातचीत किया तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी आधा घंटा पहले किराया डीजल का दाम 20 रुपये 22 पैसे बढ़ चुका है। मैंने कहा अच्छा कितना हो गया? कहने 120 रुपये 22 पैसे में हो गया है। एग्जैक्ट डाटा मैंने अभी देखा नहीं है, हालांकि उनका कहना था कि डीजल का दाम बढ़ चुका है और एक जादू हो रहा है। इस विकसित भारत में एक जादू हो रहा है। जादू देखिए क्या जादू है कि जो व्यक्ति है वो 5 महीने से अपना सीएनजी गाड़ी चला रहा है, ई रिक्शा अपना टेम्पो चला रहा है। ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि वही सीएनजी गाड़ी जो 5 लीटर का उनका टैंकर था जिसमें 5 लीटर सीएनजी गैस आती थी, आज उसमें 6 लीटर आने लगी है। मतलब वो कह रहा है पिछले 10 दिन से अब मैं सीएनजी भरा रहा हूँ तो उसी सीएनजी का दाम 96 रुपये में ही है। अपने प्रतापगढ़ में लाल गोपालगंज में अभी हूँ तो यहाँ पर भी वो दाम 96 रुपये ही है। लेकिन अब जादू आ गया है। पहले वो 500 रुपये में पूरी टंकी भर जाती थी, अब 600 रुपये में वही टंकी भर रही है। मतलब समझ रहे हैं, टंकी 5 किलो की है, गैस उसमें 6 किलो आना शुरू हो गई है। ये है विकसित भारत का जादू। अब देखो नेचुरल गैस का दाम बढ़ा नहीं है, रुका हुआ है, लेकिन उसकी गुणवत्ता कम हो गई है कि क्या हो गई मैं नहीं जानता हूँ। 5 लीटर की सीएनजी भरने पे अब टैंक नहीं भर रहा है, अब 6 लीटर सीएनजी डाल रहे हैं तो उसमें भर रहा है। अभी देखिए और दिखाते हैं विकसित भारत का जादू। अपना भारत बनने वाला है 2047 में विकसित। और देखिए यहाँ रेलवे में काम कौन कर रहा है? हमारे देश की जनता यहाँ पे काम कर रही है और कोई भी अत्याधुनिक मशीनें नहीं है। हालांकि मेरे पास समय बहुत कम है, नहीं तो मैं उधर चल के बातचीत करके दिखाता, लेकिन मुझे अभी इस बात को वेरीफाई करना है कि हालांकि एक लोगों के साथ सीएनजी का ये जादू चल रहा है या फिर ये जो विकसित भारत का जादू है ये और लोगों के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। अब मुझे एनर्जी मिल रही है, अब मुझे कंटेंट मिल रहा है। अब दिखाना पड़ेगा लोगों को कि तुम मूर्ख नहीं हो, हम मूर्ख नहीं हैं। तो भाई आप जादू को देखते रहिए और समझते रहिए। इसके ऊपर मैं अपना तर्क दूंगा, लेकिन अभी मैं पेल्टियर मॉड्यूल खरीदने जा रहा हूँ। दोस्तों अभी मैं इन सभी लोगों के सामने इन लोगों को एंगेज किया था और स्टेशन पे ही हूँ मैं। मजा आया कि नहीं दोस्तों? बहुत मजा आया। फोटो खींचते रुक जाओ, फोटो खींचते। और आप सभी को ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं, ईद मुबारक। दोस्तों मैं आ चुका हूँ पूरा प्रयागराज और यहाँ पे देख रहा हूँ पेल्टियर मॉड्यूल हमें कहाँ पर मिल सकता है और कोशिश है जारी। बहुत ज़्यादा भीड़ है इसलिए वीडियोज़ तो नहीं बनाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों हम सभी सामान खरीदने आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है यार, समझ में नहीं आ रहा है और मेरा गला बैठ गया है, पता नहीं कैसे। दोस्तों मैं पिछले 3 घंटे से इलाहाबाद में था और अपने पेल्टियर मॉड्यूल पे जो मैं काम कर रहा हूँ प्रोजेक्ट पे, उस प्रोजेक्ट के लिए जो भी ज़रूरत के सामान थे उसको मैंने ख़रीदा। हालांकि कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिल पाई जो मुझे चाहिए थी, जैसे कि आइस बॉक्स चाहिए था और मुझे लगता है कि शायद वो लाल गोपालगंज में मिल सकता है अगर मैं कोशिश करता हूँ। अभी अंधेरा नहीं हुआ है, अगर मैं ढूंढूंगा तो वो मुझे मिल सकता है। और बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ और उसके साथ ही साथ अब प्रोजेक्ट पे काम भी करना है और कल से मेरा ये है कि मुझे जाना पड़ेगा अपने सेशनल टेस्ट के लिए। तो कोशिश मेरी यही है कि चलते हैं और मुझे बहुत ट्रेन पकड़ने में मेहनत करनी पड़ी और संघर्ष करना पड़ा। अपने मॉड्यूल में उसी दिन मेजरमेंट का काम कराते हुए जब मैं गया था 4 छेद हुई। बाकी कल मैं अपनी वीडियो में जिस जादू की बात कर रहा था उसमें गैस की संख्या जो बढ़ गई है, जो मात्रा बढ़ गई है, उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि गर्मी बढ़ गई है जिससे उसका जो घनत्व होता है वो कम, तो इस कारण से उसमें ज़्यादा आ जा रहा हो और संकुचित हो जा रही है गैसें, और ज़्यादा संकुचित हो जा रही हैं, संपीड़ित ज़्यादा हो जा रही है। एक कारण ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ
फैक्ट को नहीं देखेंगे, तथ्य को भी देखना है। उस दौरान मैंने जो डीजल का दाम ज़्यादा अत्यधिक बता दिया था, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। मैंने पूरी रिसर्च की तो वेरिएशन आया है, लेकिन पैसे में आया है, नॉट रुपीज़ में वेरिएशन नहीं आया है। मैंने फैक्ट को जब चेक किया तो मुझे पता चला। तो इसलिए कभी भी कोई कुछ बोल देता है तो उसकी बातों पर तुरंत विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। हमारा दायित्व और हमारा कर्तव्य यही है कि पहले हम उसका डाटा चेक करें, क्या यह सही है, क्या यह गलत है, इससे हमें भ्रमित तो नहीं हो रहे हैं ये।